नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का हाल बेहाल, 48 घंटे से लोगों के घरों में घुटने तक पानी, सड़कें बनी दरिया, निगम व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश। पुराने पुल में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पानी, बाढ़ की संभावना को देखते हुए बस्तर कलेक्टर ने पुराने पुल और पनारा पारा स्कूल राहत शिविर का किया निरीक्षण, व्यवस्था दुरुस्त करने दिए निर्देश। कोरोना संकट के समय जरूरतमंदों की मदद करने वाले समाज सेवी हुए सम्मानित। और नदी तट पर रहने वाले प्रवीरवाड़ के निवासी बाढ़ के खतरे से चिंताग्रस्त, हर वर्ष बाढ़ आने पर घर दुकानें छोड़कर राहत शिविर की ओर करते हैं रुख। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। शहर के धर्मपुरा मार्ग स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और रामजी भवन के आसपास के सैकड़ों मकानों में 48 घंटों में घुटने तक पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश से यहां रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ घरों में घुटनों तक पानी भर आया है, तो वहीं खेतों और सीवरेज का पानी सड़क पर भयावह रूप में बहते हुए इस रास्ते से होकर आने जाने वालों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार हो रही भारी बारिश से शहर के कई वार्ड जलमग्न तो हैं ही, साथ ही शहर के धर्मपुरा क्षेत्र में स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और रामजी भवन के आसपास रहने वाले सैकड़ों लोगों का हाल बेहाल है। धर्मपुरा की ओर जाने वाली सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। पानी के कारण सड़क में गड्ढे नजर नहीं आने के कारण लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से आई हुई चेतावनी ने बस्तर में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अनवरत हो रही झमाझम बारिश ने शहरवासियों का जीना मुहाल कर रखा है। हाउसिंग बोर्ड के निवासी पिछले 48 घंटे से पानी से निपटने जद्दोजहद कर रहे हैं। जी हां, हम आपको लिए चलते हैं धर्मपुरा मार्ग और दिखाते हैं यहाँ का हाल। यहाँ रहने वाले लोग किस कदर समस्या झेल रहे हैं, हम आपको बताते हैं। घरों में घुटनों तक पानी पिछले 48 घंटे से जमा है। बच्चे और महिलाएं परेशान हैं। घर के बाहर आंगन भी कमर भर पानी तक डूबा हुआ है। साईं मंदिर के सामने वाले रास्ते का हाल बेहाल है। लगातार पानी के प्रवाह से सड़क में गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि हर वर्ष बारिश के मौसम में इस सड़क में पानी भर जाता है। निगम के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति लोगों का आक्रोश इस दौरान भड़क उठता है। कैसे कैसे समस्या झेल रहे हैं यहाँ के लोग, आइए सुनते हैं। रामजी भवन में रहता हूँ और मेरे घर में 36 घंटे से पानी भरा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अब जो नई बिल्डिंग बनी है वो पूरा रास्ता को रोक दिया है। पानी निकलने का निकासी ही नहीं है ना। कलेक्टर, महापौर, पार्षद, हम हर जगह पास में गए, हमने अर्जी दिया है, सबको बताया है, आए भी हैं, देखे भी हैं, उसके बाद भी पानी निकलेगा, निकासी नहीं बना रहे हैं। अब जो भी अगर निकासी बना सकता है, इसकी निकासी बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो ऊपर पड़े हैं। मेरे घर में इतना पानी है अभी भी, है ना। हम से घर से निकल नहीं पा रहे हैं। दुर्घटना भी हो रही है और क्या बोलने से यहाँ पानी भर रहा है। पानी की जगह में सांप भी निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, सब निकल रहे हैं। तो ये क्या है, पानी के जरिए अगर ये नाली यहाँ से बन जाए ना, कि रास्ता यहाँ से निकल जाए पानी निकलने का, तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। और क्या है, पानी भरा हुआ है तो क्या है, कहने से दीवार कमज़ोर हो रहे हैं, है ना। अगर वो गिर जाए, कई बच्चे हैं हमारे, इनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, सभी बच्चे ही अपने ही बच्चे, और गिर जाएगा फिर उसका कौन करेगा। यहाँ की परेशानी यही है कि नाली का समस्या है। हम लोग कम से कम 15-20 साल हो गया यहाँ रहते, लेकिन ऐसा समस्या नहीं था पहले। अभी इसी साल से ये जब बारिश होती है तब ये समस्या रहती है यहाँ पे। रामजी भवन का मालिक हूँ। यहाँ पे पानी का क्या व्यवस्था है, निकासी का आप खुद देख सकते हैं हाल। पानी कल से भरा हुआ है, निकासी कोई व्यवस्था नहीं, ना नाली के निकलने का व्यवस्था है ना कुछ। रोड के दोनों रोड ही है, दोनों नाली है ही नहीं इस रोड में। निगम भी बस बोल रही है हाँ ना, सबके ध्यान में है, महापौर जी के ध्यान में, आयुक्त जी को मिले थे, अपर कलेक्टर साहब से मिले थे,
कुछ भी नहीं उपाय हो पा रहा है। हर चीज़ बस डेट पे डेट बढ़ते जा रही है। गवर्नमेंट के पास ना कोई योजना है कि पाइप डाल के पहले निकालने की बात हुई थी, वो नहीं। रोड किनारे नाली, कच्ची नाली भी खुद जाए तो नाली पानी निकलते जाए। अब पानी आगे है, निकल ही नहीं पा रहा है, तो हर जगह भर रहा है, हर जगह पूरे जमा हो रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे पूरी पानी में, गंदगी, नाले, सांप घूम रहे हैं। किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? निगम लेगी जिम्मेदारी? बच्चे की लेगी, बड़ों की लेगी, किसकी लेगी? किसकी जिम्मेदारी ले सकती है निगम? बस खाली सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, मगर कोई कुछ नहीं हो रहा है। मेरे कलेक्टर साहब जी से, निगम आयुक्त, महापौर जी से विनती है कि जरूर इसको तत्काल व्यवस्था ठीक की जाए। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया है। निचली बस्तियों में भी पानी भर जाने के कारण लोग हलाकान हैं। धर्मपुरा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सन सिटी, नया मुंडा, विजय वार्ड के अलावा अन्य वार्डों में घरों में पानी प्रवेश कर जाने के कारण लोग घर का सामान बचाने में जुटे हुए हैं। पानी की निकासी नहीं होने से आम लोगों में निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि नदी तट पर रहने वाले लोग भी इतने परेशान नहीं हैं जितना कि शहरी क्षेत्र में लोग पानी की सजा भुगत रहे हैं। इस बारिश ने सामान्य जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। इस सारी समस्या के लिए लोग निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और प्रशासन को कोस रहे हैं। छोटे बच्चों की हालत खराब है। लोग मोटर पंप लगाकर पानी खींच रहे हैं, तो वहीं सड़क में सांप बिच्छू से भी लोग दो चार हो रहे हैं। यहाँ लोगों के घरों में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां लोग खड़े भी हो सकें। ये समस्या क्यों आ रही है और इसका निदान क्या है, इस पर निगम को गंभीरता से विचार कर समस्या का समाधान करने जुट जाना चाहिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते इंद्रावती नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके चलते नदी किनारे रहने वालों की सुरक्षित व्यवस्था करने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। कलेक्टर ने बाढ़ की स्थिति में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए जाने वाले राहत शिविर केंद्र का भी निरीक्षण किया और प्रभारी अधिकारियों को कोरोना काल के चलते सुरक्षित व्यवस्था करने के लिए दिशा निर्देश दिए। जिले में लगातार हो रही बारिश से इंद्रावती नदी में जल स्तर बढ़ रहा है। नदी तट के डुबान क्षेत्रों में बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी मैदानी अमलों को अलर्ट रहने के निर्देश कलेक्टर रजत बंसल ने दिया है। कलेक्टर श्री बंसल गुरुवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में बैठक लेते हुए इससे संबंधित सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए। बैठक में श्री बंसल ने कहा कि इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए सभी राजस्व अधिकारी अपने अनुभाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सूचना तंत्र को मजबूत कर तुरंत सूचना प्राप्त करें। साथ ही मैदानी अमलों, आरआई, पटवारी को अलर्ट मोड में रखें। सभी जनपद सीओ राहत शिविर स्थलों का निरीक्षण करवाकर राहत स्थल में पेयजल, खाद्यान्न, जलाऊ लकड़ी सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ति करवा लेने की बात कही गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को राहत शिविरों में भी स्वास्थ्य सेवाओं हेतु दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने डुबान क्षेत्र के लोगों को राहत शिविर में रखने कहा है। साथ ही नगर निगम क्षेत्र के डुबान वाले स्थानों के जर्जर मकान वाले रहवासियों को हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सभी वार्डों में निगम के अमलों को तैनात कर जलभराव की स्थिति को नियंत्रित करने के निर्देश निगम आयुक्त को दिए। बैठक में नगर सेना के अधिकारी से बाढ़ राहत आपदा हेतु तैयारियों की जानकारी लेकर नाव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बाढ़ के समय में नगर के विभिन्न स्कूलों और सामाजिक भवनों में आयोजित राहत शिविरों के संबंध में भी कलेक्टर श्री बंसल ने व्यवस्था की जानकारी ली। इसी श्रृंखला में कलेक्टर अधिकारियों के साथ पनारापारा हाई स्कूल राहत शिविर केंद्र, भगत सिंह स्कूल, उत्कल भवन और अन्य राहत शिविरों के स्थलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान श्री बंसल ने हमें बताया, इंद्रावती का जिस तरह से स्तर बढ़ रहा है, डेंजर लेवल पार कर दिया है। इसी को देखते हुए हाई अलर्ट हमने जारी किया है और सभी से हम लोग अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित जगहों पे महफूज हो जाए और सभी हमारे जितने प्रबुद्ध जन हैं, व्यापारीगण हैं, जो समर्थ लोग हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि जो रेस्क्यू में श्रमदान करना चाहें या किसी भी तरह की सामग्री को दान करना चाहें, खाद्य पदार्थ दान करना चाहें, उसके लिए भी हमारा जो कंट्रोल रूम है उसमें तत्काल हमसे संपर्क करके हमसे जानकारी साझा करें। सर,
अभी डेंजर लेवल पार कर चुका है। स्थिति अभी क्या है, बढ़ रही है या घट रही है? वर्तमान में रेनफॉल को लेकर के, रेनफॉल क्योंकि चल ही रही है तो और आगे का जो प्रेडिक्शन है उसमें रात के 9 बजे तक और भी ज़्यादा लेवल बढ़ेगा और स्थिति और गंभीर हो सकती है। और हमारे सभी विभागों के अमले यहाँ पर तैनात हैं और टीम्स बन चुकी हैं। मेडिकल टीम, पुलिस की टीम, होमगार्ड की टीम, सभी लोग पूरी तरह से तैनात हैं, गाँव में भी और शहर के भी 48 वार्ड में। आपात स्थिति के नियंत्रण हेतु रेड क्रॉस संस्था रिवोदय के वॉलंटियर को भी तैयार रहने कहा गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर स्थानीय कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित की गई। कांग्रेसियों ने छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया और उनके द्वारा देश के विकास में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा राजीव भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गोधन न्याय योजना और तेंदुपत्ता संग्राहक के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। कोरोना काल में विभिन्न संघ संगठनों और समाज के लोगों द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रभावित लोगों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया। समाज सेवियों द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। लोगों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई। इन सभी कार्यों में सहयोग करने वाले समाज सेवियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। गुरुवार को स्थानीय वीर सावरकर सामुदायिक भवन में कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को सहायता करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दीपक बैज शामिल हुए। उन्होंने सभी समाज सेवियों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा वे समाज सेवियों से रखते हैं। महापौर सफीरा साहू ने भी नगर निगम क्षेत्र में विषम परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने वालों की तारीफ की। इसके बाद अतिथियों के हाथों समाज सेवियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कलेक्टर रजत बंसल ने कहा, जिले में उसमें बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, संस्थाओं ने अपना श्रम दान दिया है, राशि का दान दिया है और सामग्री का अलग अलग तरह से दान दिया है। उन सभी का एक प्रतीकात्मक रूप से एक छोटा सा सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए एक छोटा सा आयोजन आज किया गया था, जिसमें सबको सम्मान दिया गया था। और साथ में ही सबसे ये विनती की गई है प्रशासन की ओर से कि ऐसे ही प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला करके आने वाले समय में कोरोना काल में लोगों की ओर बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए हमारी मदद करें। और जैसे कि हमारे बीच में अभी बाढ़ आपदा की भी स्थिति आ गई है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की अपील की गई है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण काल के समय सहयोग देने वाले तमाम कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में गुरुवार को समाज सेवी सम्मानित हुए। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। इंद्रावती नदी खतरे के निशान पर बह रही है। गुरुवार की दोपहर 2 बजे तक 8.20 मीटर जल स्तर रहा, जिसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, जिससे बाढ़ की स्थिति का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन अपनी पूरी तैयारी पर है।
इंद्रावती नदी पुराने पुल के ऊपर से बहने लगी है। कलेक्टर रजत बंसल, एसपी दीपक कुमार झा अपने प्रशासनिक अमले के साथ इंद्रावती के पुराने पुल पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किए। इंद्रावती नदी के जल स्तर बढ़ने के साथ ही गोरिया बहार पर भी पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। किसी भी खतरे से बचने के लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। बस्तर अंचल में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण बस्तर के नदी नाले उफान पर हैं। इसी क्रम में इंद्रावती नदी का पानी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिसके चलते नदी के किनारे रहने वालों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। हम आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक इंद्रावती नदी का जलस्तर 8.7 मीटर पहुंच चुका था और देर रात और भी जलस्तर बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। जिला प्रशासन भी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था करने का दायित्व प्रभारी अधिकारियों को सौंपा है। नदी के निरंतर बढ़ रहे जलस्तर का निरीक्षण करने बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और एसपी दीपक कुमार झा अपने प्रशासनिक अमले के साथ गुरुवार की दोपहर इंद्रावती नदी के पुराने पुल पर पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दी। हम आपको बता दें कि गोरिया बहार नाले पर भी जलस्तर बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग से नगरनार पहुंच मार्ग बंद हो गया है। स्थानीय राधा स्वामी सत्संग भवन, गणपति रिसोर्ट के साथ आसपास का पूरा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वहां पर फंसे लोगों को गुरुवार को बाहर निकाला गया, लेकिन एक सुरक्षा कर्मी के साथ 2 कर्मचारी गणपति रिसोर्ट के ऊपरी मंजिल पर रुके हुए हैं। उससे लगे ड्रीमलैंड रिसोर्ट से भी लोगों को हटाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल हाईवे से नगरनार पहुंच मार्ग पर स्थित संगम तिराहे पर बैरिकेड लगाकर लोगों को रोका जा रहा है। इसी तरह पनारापारा विजय वार्ड के पास भी बैरिकेड लगाए गए हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय विवेकानंद स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस स्कूल के परिसर में हल्की बारिश होने पर भी पानी का जमाव होता है। तालाब की जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि परिसर में जमा पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों और बच्चों को पानी के बीच से होकर ही स्कूल पहुंचना पड़ता है। स्कूल परिसर में भी वृद्धजनों के लिए बापू की कुटिया भी स्थित है। इस भवन में भी पहुंचना मुश्किल है। हर वर्ष यहां जल भराव की स्थिति रहती है। इंद्रावती नदी के पुराने पुल के समीप नाली के लिए खोदा गया गड्ढा लोगों के लिए जानलेवा बन गया है। आप देख सकते हैं कि इस अधूरे नाली निर्माण के चलते यहां रह रहे लोगों को आने जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से यहां सड़क किनारे का पूरा हिस्सा कीचड़ युक्त हो गया है। नाली खुदाई के कारण यहां रह रहे लोग सड़क तक आने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। यहां रह रहे लोगों ने खुद की अस्थायी व्यवस्था कर समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। स्थानीय प्रवीर वार्ड में रहने वाले लोग बाढ़ की संभावना को देखते हुए काफी परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश ने इनकी चिंता बढ़ा दी है। शहर का ये वार्ड डुबान क्षेत्र में आने के कारण इस वार्ड में हर वर्ष नदी तट के आसपास रहने वाले को बाढ़ आने पर अपना घर दुकान छोड़कर राहत शिविरों की ओर रुख करना पड़ता है। क्या है उनकी परेशानी, आइए देखते हैं। मूसलाधार बारिश नदी तट पर रहने वाले लोगों के लिए आफत बनकर आती है। इस संकट से निपटने के लिए ये लोग निगम और जिला प्रशासन पर निर्भर होते हैं। शहर का प्रवीर वार्ड एक ऐसा ही वार्ड है जो डुबान क्षेत्र में आता है। पुराने पुल के आसपास रहने वाले लोग बाढ़ की संभावना से चिंताग्रस्त हैं। इनका कहना है कि हर वर्ष इस आपदा से वे 2-4 होते हैं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण का खौफ और इधर बाढ़ से आई विपदा। कैसे रह रहे हैं यहाँ के लोग और बाढ़ के दौरान किस तरह की समस्या झेलते हैं, आइए जानते हैं। साल में बरसात चालू हुआ है और बरसात तो अभी जाके ज़्यादा चालू हुआ है, नहीं तब तक तो बरसात थी, लेकिन बस आती थी जाती थी। तो अभी टिक के बरसात हो रहा है और नदी में भी बाढ़ आ रहा है। बाढ़ बढ़ जाने से परेशानी यहाँ सबको होता है। सब एकदम लोअर कास्ट के लोग रहते हैं तो सबको परेशानी होता है। आधे लोग स्कूलों में चले जाते हैं और जिसका बड़ा घर है, छत है, तो छत के ऊपर अपना व्यवस्था करके रहता है। यही सब परेशानियाँ आती हैं। अब हमारी दुकान है तो हम सब दुकान का सामान ऊपर रख देते हैं। जो बचा है, जो नहीं बचा है, अगर पानी डूब गया, हिल डुल के सामान गिर गया तो फिर नुकसान होता है अपना। अब वो व्यवस्था बस वही है, अपना सुरक्षा करते हैं सब। अभी वहाँ से फिर अलाउंस होगा,
उधर से आएगा, अलाउंस होगा। जो जिसके छोटे झुग्गी झोपड़ी हैं उन लोग तो सब तैयारी करके निकल जाते हैं, सब जाके वहीं रहते हैं। सामान इधर उधर, जिसका बड़ा घर है, ऊंचा घर है, उसके घर में रख देते हैं और अपना चले जाते हैं। और हम लोग भी अपना व्यवस्था करते हैं और हम लोग भी अपना अच्छे सुरक्षित जगह पे जाके पहुंचते हैं। संतो आए यहाँ के बाढ़ आए, घर अंदर घुसु आए, सब बानी के जोड़ी करी तो आई बात जीवा रहा है। हाँ पुरसानी और फूर चूट ले और आई बार आसी करी चिकला उंडाई बार काय कर बार अरे कुली बुती करी खाई बार हमके खूब परेशानी। कैसे करते हैं? नहीं हुआ था बार जी बार स्कूल ताने कौन कौन लगे हमके जगह दे हुआ आई तान रो बार फूल चूट ले और आई बार पानी चूट ले। हाँ यही परेशानी तो आई नहले अच्छा अच्छू कुली बुती करी खाई बुआ। हाँ ये पनारापारा स्कूल में जाते हैं? हाँ पनारापारा स्कूल में जाऊआ, यहाँ लग सीरा सार में नहीं हुआ आता है, पूरा घर द्वार भर जाता है। और ये क्या है ना, अभी इधर का पानी ना पूरा नाली का पानी पूरा ये पारा अंदर घुस जाता है। यही पारा, ये खड़क घाट पारा है। हाँ परवीर वार्ड है पूरा, ये पूरा वहाँ तक परवीर वार्ड है। पूरा पारा अंदर घुस जाता है। जो पानी आता है नाली से वो पानी पूरा घुस जाता है अपना घर में। अगले साल पानी आया ना, पूरा अपने इधर घर अंदर घुस गया, निकासी नहीं है वहाँ से अंदर। इधर से पानी भर जाने से उधर से नए बाढ़ आता है तो यहाँ पर टिकने से अंदर घुसने का रास्ता नहीं था। उधर से इतना तक पानी से हम लोग घर अंदर जाते हैं। 10 साल पहले आया था, ये पूरा घर डूबा हुआ रहा। और यही पारा में रहता हूँ मैं उमेश। क्योंकि आता है तो हम लोग स्कूल जाते हैं। अपना नगर पालिका निगम बोलता है कि जाओ स्कूल जाओ ना, स्कूल जाओ वहीं रहो बोल के अपने को राशन पानी देता है नहीं रहने से। 2010 में बाढ़ आई थी, उसके बाद तो इतना नहीं आया है। अब देखो इस बार आएगा क्या है, अभी तो संभावना दिख ही रहा है। अब कब तक आएगा कब तक नहीं, अभी देखो अब रात रात का आ जाएगा। नहीं रहते हैं तो आपके घरों में पानी घुसता है? हाँ घुसता है ना, वो आगे तक जाता है। लेकिन उसी समय आया था 2010 में, जब उस समय हमारी घर थोड़े आगे में है। व्यवस्था तो अभी कुछ नहीं है, नगर निगम क्या करेगी क्या नहीं है वही जाने। अब देखो शाम तक अनाउंस करेंगे, क्या बताएंगे क्या है, फिर स्कूल में जगह देते हैं। 2010 में जब आया था उस समय हम लोग लाल बाग चले गए थे, यहाँ पैक हो गई थी। 10 साल से यहाँ बाढ़ नहीं आई है? हाँ उस समय से अभी तक तो भगने का नौबत नहीं आया है। बताया गया है कि 2010 में यहाँ बाढ़ आने के कारण लोग काफी परेशान हुए थे, परंतु पिछले कई वर्षों से ऐसी स्थिति नहीं आई है। इस वर्ष लगातार बारिश के कारण आने वाले दिनों में बाढ़ की संभावना जताई जा रही है। प्रवीर वार्ड के लोग निश्चिंत हैं कि उनके लिए राहत शिविर का प्रबंध जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का हाल बेहाल, 48 घंटे से लोगों के घरों में घुटने तक पानी, सड़कें बनी दरिया, निगम व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश। पुराने पुल में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पानी, बाढ़ की संभावना को देखते हुए बस्तर कलेक्टर ने पुराने पुल और पनारापारा स्कूल राहत शिविर का किया निरीक्षण, व्यवस्था दुरुस्त करने दिए निर्देश। कोरोना संकट के समय जरूरतमंदों की मदद करने वाले समाजसेवी हुए सम्मानित। और नदी तट पर रहने वाले प्रवीर वार्ड के निवासी बाढ़ के खतरे से चिंताग्रस्त, हर वर्ष बाढ़ आने पर घर दुकानें छोड़कर राहत शिविर की ओर करते हैं रुख। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।